हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय कॉर्नर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के प्रमुख शब्द तथा प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न उत्तरों पे जो चर्चा हो रही है वह आप लोगों को समझाने के लिए की जा रही है। आप इसे हूबहू अपनी नोटबुक में ना लिखें। लिखते समय आप अपनी समझदारी का उपयोग करके प्रश्नों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। प्रमुख शब्द। कोयला यह पत्थर जैसा काले रंग का होता है। यह खाना पकाने हेतु प्रयोग आने वाला ईंधन है। इसका प्रयोग भाप बनाने में होता है, जिससे रेल इंजन चलाए जाते हैं। इसका प्रयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। अगला, कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के रूप में होता है। अगला, कोलतार। यह अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में औषधि, रंग, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट आदि के निर्माण में होता है। इससे नैप्थलीन की गोलियां भी बनती हैं। अगला, जीवाश्म ईंधन। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अगला, प्राकृतिक गैस। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। इसे उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। अगला, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए एवं इनके शरीर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति तथा उच्च ताप व दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि प्राप्त किया जाता है। अगला, पेट्रोलियम परिष्करणी। पेट्रोलियम से उसके संघटक जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि निकालने के लिए पृथक करने का प्रक्रम पेट्रोलियम परिष्करणी द्वारा होता है तथा इस विधि को परिष्करण कहते हैं। आइए आगे अब हम प्रश्न उत्तरों पे चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 2। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन, जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर
अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। का डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन खा की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम के संघटक को अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है और ये पेट्रोलियम परिष्करणी में किया जाता है, जिसे रिफाइनरी भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। ग वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है। तो आपको बताया गया है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपको एक वाक्य दे रखा है, उसके सामने सत्य तथा असत्य लिखा हुआ है। आपको यह बताना है कि यह वाक्य सत्य है या असत्य। आइए पांचवें क्वेश्चन के का पार्ट पे चलें। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। इसका आंसर असत्य हो जाएगा। आइए खा की ओर चलें। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। यह भी असत्य हो जाएगा। गा कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह सत्य होगा। घ कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। आपको पता है कोलतार लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए यह भी सत्य हो जाएगा। अगला अणा मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह असत्य हो जाएगा। मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों के लिए ही पर्याप्त हैं। इसलिए हमें इनका प्रयोग उचित तौर पर करना चाहिए। इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। अगर हमने इनको न्यायोचित प्रयोग नहीं किया तो यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार पेट्रोलियम बना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखी है, जिसमें आपको 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष की कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आरेखित कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से इस सारणी को समझाना है या बनाना है। इसमें आप
इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स अक्ष पर आपको ईयर लिखने होंगे, जैसे 1991, 1992, 1993, ऐसे करके हम कुल 1997 तक ईयर ब्लॉक बनाएंगे। और उसके बाद हम वाई अक्ष पर जो कमी आई है बिजली में उसको हम दिखाएंगे, जो कि 7.9, 7.8 आदि से लेकर 11.5 तक जाएगा। इस प्रकार का हम ग्राफ का चित्रण करेंगे। इस प्रकार आपका ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।